हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोएम द टाइगर करने जा रहे हैं। उनकी है जो पोएम है उनके पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश करवाई गई थी। इस पोएम में 24 लाइन्स एंड 6 क्वार्टरेंस है और इस पोएम की राइम स्कीम AABB है। तो इस पोएम के टाइटल से ही हमें इस बात का पता चल रहा है कि जो पोइट है इसके अंदर बाघ का जिक्र कर रहा है। पोइट भगवान से कह रहा है कि तुमने इतने खूंखार और खतरनाक जानवर को क्यों बनाया। इस पोएम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं गॉड से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट, यानी कि जब रात होती है तुम जंगलों में होते हो तो तुम जलती हुई आग के समान दिखाई देते हो। वट इमोर्टल हैंड और आइज कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, यानी कि किस इमोर्टल का मतलब होता है अनश्वर, यानी कि ऐसा इंसान जो कभी मरे ना, जिसकी कभी जिंदगी खत्म ना हो। मीन्स तुम्हें किस अनश्वर हाथ और आंख ने यह एक डरावना शरीर प्रदान किया है। मतलब ये जो फ्रेम यहाँ पर यूज हुआ है वो शरीर के लिए यूज हुआ है। मीन्स तुम्हारी ये जो डराने वाली बॉडी है ये किस अनश्वर इंसान ने बनाई है। इन वट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज ब्रंट द फायर ऑफ दाइन आइज, यानी कि तुम्हारी आंखों में जो ये आग जल रही है, या फिर ये कह लो कि तुम्हारी आग के समान जलती हुई ये जो आंखें हैं इन्हें कहाँ पर बनाया गया, किस दूरगामी जगह पर बनाया गया है। डीप्स और स्काइज मतलब पाताल में बनाया गया है या फिर आकाश में बनाया गया है तुम्हारी आंखों को। ऑन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर, यानी कि तुम्हें बनाने के लिए जब वो आकाश या फिर पाताल में गया होगा तो वो किन पंखों के साथ गया होगा, मतलब किन पंखों को लगाकर वो वहां पर गया होगा। वट द हैंड डेयर सीज द फायर, यानी कि उस हाथ में आग को पकड़ने की हिम्मत कहाँ से आई होगी। मीन्स जो तुम्हारी आंखों को जिसने बनाया है वो तुम्हारी आंखों में जब आग डालेगा, मतलब जहाँ से वो आग लेने गया होगा तो उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई होगी कि वो उस आग को पकड़ सके। एंड वट शोल्डर, और वो कंधा किस टाइप का होगा। एंड वट आर्ट, उसने किस प्रकार की तुम पर कला की है। कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट, उसने तुम्हारी हड्डियों की जो अस्थियां हैं या फिर जो पेशियां हैं उसे कैसे बनाया होगा, कैसे उन्हें मोड़ा होगा। एंड वेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब तुम्हारा दिल धड़कने लगा होगा। वट ड्रेड हैंड, तुम्हारे हाथ जो है वो कितने भयानक होंगे। वट ड्रेड फीट, और तुम्हारे पैर जो है वो कितने भयानक होंगे। वट द हैमर, तुम पर किस हथौड़े का यूज़ किया गया होगा। मीन्स अब यहाँ पर जो पोइट है वो गॉड को एक लोहार से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे लोहार लोहे की चीज़ बनाता है वैसे ही भगवान को कह रहे हैं कि तुमने जो टाइगर को बनाया है वो भी ऐसा ही पत्थर दिल इंसान है। वट द चेन, किस चेन का यूज़ किया होगा। इन वट फर्नेंस वाज दाई ब्रेन, और किस भट्टी में तुम्हारे दिमाग को उसने पकाया होगा। वट द एनविल, और उसने तुम्हें किस एनविल पर बनाया होगा। एनविल लोहा पीटने की मशीन होती है जिस पर लोहा पीटा जाता है। वट डेड ग्रास्प डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास्प, यानी कि किस हाथ ने अपनी मुट्ठी से पकड़कर तुम्हें बनाया होगा। मतलब जब लोहे को पीटा जाता है तो उसे एक मुट्ठी में पकड़ लिया जाता है। तो इस तरह से पोइट कह रहा है कि उसने जब तुम्हें पीटा होगा उस मशीन पर, एनविल पर, तो उसने तुम्हें कितनी सख्ताई से, कितनी जोर से, कितने डर से पकड़ा होगा। When the stars threw down their spears, यानी कि जब तुम्हें बनाया गया था तो सितारों ने भी अपने हथियार फेंक दिए थे। And watered heaven with their tears, और अपने आंसुओं से पूरे स्वर्ग को उन्होंने भर दिया था। Did he smile his work to see, क्या फिर भी तुम्हें जो बनाने वाला था वो अपने काम को देखकर हंस रहा था, मतलब तुम्हें बना हुआ देखकर वो हंस रहा था। डिड ही वो मेड द लैम्प, क्या ये वही भगवान है जिसने लैम्प को बनाया था। मेक दी, और तुम्हें बनाया था, यानी कि क्या ये वही भगवान है जिसने लैम्प को और तुम्हें बनाया था। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ नाइट, मीन्स रात के समय जब तुम कभी जंगल में चलते हो तो तुम एक जलती हुई चिंगारे के समान लगते हो। वट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल स्मेट्री, मीन्स किन अनश्वर हाथों ने तुम्हारे इस शरीर को, इस फ्रेम को बनाया है जो इतना डरावना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पोएम समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।